नाराए हम्द, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 10वां बाब और उसकी आयात 7 ता 9 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम एक बहुत बड़ा मिशन इसके बारे में सुनेंगे। और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, मुफ्त तुमने पाया मुफ्त ही तुम देना। ना सोना ना चांदी ना तांबा अपने कमरबंद में रखना। अपने शागिर्दों में से 12 को चुनने और उन्हें रसूलों का नाम देने के बाद खुदावंद यीशु मसीह उन्हें दो दो करके इस्राएल के शहरों और देहातों में भेजता है, जहां वो खुद बाद में जाएगा। वो खुदावंद से पेशतर जाते हैं ताकि उसके आने पर अंजील की मामूरी को हासिल करने के लिए लोगों के दिलों को तैयार करें। इस मरहले पर उनका मिशन मुकम्मल तौर पर इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना है। वो गैर कौमों या सामरियों के इलाकों में नहीं जाएंगे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के दुखों, मौत और पेंतीकोस्त पर रूह कुदुस के नजूल के बाद वो सब कौमों को शागिर्द बनाने के लिए बाइख्तियार होंगे। इसलिए ये पहला मिशन एक पेशन गोई और आलमी मिशन का एक बीज है जो इब्तदाई कलीसिया में नशोनुमा पाएगा और आज भी मिशनरी कोशिशों के जरिए जारी रहेगा। इस दौरे भेजे जाने में पहले इस्राएल को, फिर सब कौमों को हम रूहानी जिंदगी के नमूने की झलक देखते हैं। खुदा पहले बातनी तौर पर काम करता है, रूह को तश्कील और शिफा देता है और फिर उसे मोहब्बत के साथ बाहर भेजता है। हमारी अंजीली बिशारत मसीह के साथ अंदरूनी इश्तराक से पैदा होनी चाहिए, जो फजल से मामूर और रूह कुदुस के जरिए बाइख्तियार है। जिस तरह रसूलों को पेंतीकोस्त तक दुनिया में नहीं भेजा जा सकता था, ना ही हम देर पा फल ला सकते हैं जब तक कि हम भी पहले खुदावंद यीशु मसीह के रूह से तब्दील ना हो। अपनी जिंदगी में इस दोहरे अमल पर गौर करें। रसूलों के पहले मिशन को हमारे घरों के अंदर मियां बीवी, बच्चों, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों को ईमान की गवाही के देने के लिए बुलाए जाने से तशबीह दी जा सकती है। लेकिन जिस तरह 12 रसूलों को मसीह ने अपनी बादशाही का ऐलान करने से पहले तश्कील देना था, हमें भी फजल के मकतब में तश्कील दिया जाना चाहिए। रसूलों को पहले बुलाया गया, सिखाया गया, निशानियां और अजायबात दिखाए गए, गहरे ईमान की तरफ खींचा गया, तब ही वो उस पहले मिशन के लिए तैयार हुए। इस तरह इससे पहले कि हम अपने खानदानों में भी मुवस्सर तरीके से खुशखबरी सुनाएं, हमारी अपनी तब्दीली मुखलसाना होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर वालिदैन अपने बच्चों को सिर्फ अकायद की तालीम देकर ईमान में परवरिश नहीं करते, बल्कि ऐसे ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं जो जाहिरी तौर पर नजर आता है। रोजाना की दुआ, पाक मास में शिरकत और घर में मसीह के लिए हकीकी मोहब्बत इस माहौल को तश्कील देती है जिसमें फजल पनप सकता है। रसूलों की तरह यह बातनी तब्दीली से शुरू होता है, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी के लिए सब कुछ छोड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन और दिल के मुताबिक तब्दील हो गए।
खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज से जाहिर होता है कि जब वो रसूलों को बादशाही का ऐलान करने के लिए भेजता है तो वो काफी हद तक तैयार थे। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना और जो कुछ उन्हें मुफ्त मिला था मुफ्त देना जाहिर करता है कि उन्हें पहले ही बहुत कुछ सौंपा गया था। उनकी तब्दीली अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, लेकिन यह हकीकी थी और मसीह ने उनकी कमजोरियों को जानते हुए फिर भी उन्हें अपनी ताकत सौंप दी थी, क्योंकि उनके दिल फजल के लिए खुले और कबूल करने वाले थे। ऐसा हमारे साथ भी है। जब तक कि हम मसीह को शिफा देने, रहनुमाई करने और पाकीज़ा करने की इजाजत नहीं देते हैं, जब तक कि हम उसके साथ रोजमर्रा के मेल जोल में नहीं रहते, हमारे अपने करीब तरीन लोगों के लिए ईमान को मुंतकिल करने के लिए हमें मुश्किल का सामना करना होगा। अंजीली बिशारत का आगाज हिकमत अमलियों या अल्फाज से नहीं होता, बल्कि मसीह के साथ गहरी मुताबिकत रखने वाली जिंदगियों से होता है। जब हमारी मसीह के साथ गहरी रफाकत होगी, तब भी हम भरोसे और ताकत के साथ ये ऐलान कर सकेंगे कि आसमान की बादशाही करीब है। आज उस पहले मिशन पर गौर करें जिस पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों को भेजा था। उनकी मिसाल में हम अपनी बुलाहट देखें, ताकि फजल से अंदरूनी तौर पर तश्कील पाकर हम अपने अंदर खुदा की बादशाही के जिंदा गवाह बन जाएं। अपने करीब तरीन लोगों से शुरू करें और वहां से उन तरीकों पर ध्यान रखें जिनसे रूह कुदुस हमें अंजील को मजीद आगे ले जाने के लिए ले जाता है। रसूलों की तरह भरोसा रखें कि फजल के लिए हमारा रद्द अमल उन तरीकों से फल लाएगा जो सिर्फ खुदा को मालूम है। हम दुआ मांगें। हमारे खुदावंद और बादशाह, आप चाहते हैं कि आपकी बादशाही का ऐलान जमीन की इंतहा तक हो। बराए करम पहले हमारी रूहों के अंदर अपनी बादशाही कायम करें और फिर अपने फजल के एक आले के तौर पर अपने सबसे करीबी लोगों के लिए और जिनके लिए आप हमें भेजना चाहते हैं इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।